जय हिंद। आइए हम लोग आज बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार का होता है, क्या क्या टैक्स होती है, तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। आइए पहला हम लोग बात करेंगे टैक्स और जीएसटी के बारे में। पूरी तरह से हम बात करेंगे कि टैक्स में इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, कितना परसेंट का होता है, सारी चीजें। तो आइए फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द टैक्स। भाई टैक्सवा हो है का। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे टैक्स वह अनिवार्य राशि है जो सरकार, मतलब टैक्सवा वो जो पैसवा है जो सरकार सड़क बनाता है, स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवा के लिए एकत्र करता है। जो टैक्सवा का पैसवा जो आम जनता से मिलता है तो सरकार जानते हैं क्या करता है, बहु का सड़क में, स्कूल में, अस्पताल में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और सार्वजनिक जितना सेवा का चीजें होती है उसी पे यह काम करते हैं टैक्स से। ठीक है। और देखिए टैक्सवा हमारा कितने प्रकार का होता है भाई। एगो तो डायरेक्ट टैक्स आता है, दूसरा का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट मतलब भारत सरकार को मिलती हो, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो मतलब इनडायरेक्ट तौर पर मिलता है। तो आइए हम डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आय हो गया, संपत्ति पर, यह क्या है डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए घर द्वार है वहू पे टैक्स लगता है, पैसा अगर ज्यादा आप कमा लिए वहू पे टैक्स लगता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप सामान खाते हैं, सामान सेवाओं जैसे, ऊपर जानते हैं क्या लगता है, ऊपर जीएसटी लगता है। और हेकड़ी ऊपरवा पे, इसके ऊपरवा पे इनकम टैक्स लगता है। आइए और आगे हम लोग जानेंगे बेहतरीन तरह से कि ये बताइए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है, एक बारे में बता दीजिए। तो आइए हम लोग समझेंगे कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर जो टैक्स होता है, इसका जो हिंदी जो होता है इसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कर। तो आइए समझते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए व्यक्ति या कंपनी अपनी आय पर सीधे सरकार को भुगतान करती है। देखिए चाहे हम हो गए, चाहे कंपनी हो गया, ठीक है। और मतलब सीधे जितना वो कमा रहा है, जैसे मान लीजिए 500 रुपया, 600 रुपया, मतलब लाख रुपया, करोड़ रुपया कमा रहा है, तो क्या मतलब सीधे वो सरकार को भुगतान करती है। तो बबुआ क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्ट कर बोलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट जो कर के कौन कौन सा होता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट कर में सबसे पहले जो कर होता है इनकम टैक्स। अब हम बात किए हैं कि इनकम टैक्स पहले बात में। दूसरा का भैया कारपोरेट टैक्स, जिसको हम निगम कर बोलते हैं। तीसरा का सर कैपिटल गेन टैक्स होता है। ये तीन गो टैक्स जो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में लगता है। पहला टैक्स क्या है सर जी, इनकम टैक्स, दूसरा कारपोरेट टैक्स, तीसरा कैपिटल टैक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेजर इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से इरेजर कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है। और अगला हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसको अप्रत्यक्ष कर देते हैं। देखिए सामान सेवा पर लगाया जाता है, जैसे जो भी चीजें खाना पीना, बिस्कुट, टॉफी, नमकीन, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी खाने वाला चीज है ऊपर क्या लगता है, उस पर क्या लगता है इनडायरेक्ट टैक्स में, वही में से करवा निकाला जाता है। उसमें भी सरकार आपसे लूटती है पूरा भर के पैसा। आइए उसमें क्या होता है, सबसे पहले उनमें क्या है, विक्रेता एकत्र करता है और उपभोक्ता भुगतान करता है। भाई जो बेचता है ना वो पैसवा का कलेक्शन करता है, और वो भक्तवा का करता है, और जो मान लो जो खरीदने जाता है तो भाई उसको पैसा तो देने करेगा। जो जाहिर बात है, लोग कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगता है, लगता है बाबू, एगो में डायरेक्ट लगता है, एगो इनडायरेक्ट में लगता है। आइए तो हम जानेंगे कि अप्रत्यक्ष जो कर है वो में कौन कौन सा लगता है, जो कि सबको लगता नहीं है कि हाँ अरे लगता है बबुआ, ऐसा थोड़े नहीं है। देखिए इसमें लगता है जीएसटी पहला, उसके बाद से कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, तीसरा का एक्साइज ड्यूटी, प्री जीएसटी। ये सब क्या है सारा डिटेल हम एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है,
एक बारे में पहले जानेंगे। देखिए जीएसटी जो आप देख रहे हैं ना, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी का होता है वस्तु एवं सेवा कर होता है। वस्तु एवं सेवा कर होता है, वस्तु पे लगता है, इसी को हम जीएसटी बोलते हैं। ये जी अब देखिए इसको, यह कब लागू हुआ था, यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, भारत में ना होगा, भारत का बात हो रहा है, यह चीजें हैं। आइए हम बात करेंगे वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब यह है कि एक हमारा जो राष्ट्र है, एक टैक्स लगेगा, वो टैक्स का नाम क्या है, जीएसटी है। देखिए अब इसमें अब बात करेंगे वन नेशन वन टैक्स में का लगता है सर, ये किसको, यह जो जीएसटी है किसको हटा के यह लगा। देखिए सबसे पहले चलता था का रिफ्लेक्स वीएटी, पहले चलता था, सर्विस टैक्स पहले चलता था, एक्साइज एंड मोर ये सब टैक्स चलता था पहले, क्रेडिट एंड सिंगल भी चलता था, नेशनल मार्केट, पहले पूरा टैक्सवा को मिलाकर क्या हो गया, जीएसटी बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे सर सर्विस, ये सारी चीजें बतेबे किए हैं। अब देखिए 1 जुलाई 2017 को क्या भाई लॉन्च हुआ था। अब आगे हम बात करेंगे एक लॉन्च करने से पहले। अब देखिए एक चीज और देखेंगे हम लोग, जीएसटी की मुख्य विशेषता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, उसका तो व्यवस्था खूबे पड़ता है, कितना सुंदर है, बढ़िया है। कोनो लड़का को देखने जाता है तो पहले देखता है बड़ा करिया है, लेकिन करिया थोड़े है, अंदर से बढ़िया होना चाहिए। ये चीजें हैं। आई उसी प्रकार हमारा जीएसटी है, देखने में क्या है, करिया जैसा है, अंदर क्या है, सारी चीज उसका विशेषता तो जानबे करेंगे। आइए देखते हैं तो की फीचर क्या है, जीएसटी की मुख्य विशेषता क्या है। आइए हम बात करेंगे मल्टी स्टेज टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुचरणीय कर। क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारा मिला के एक ही बारी क्या है सर, सब में मतलब पहले इतना इतना टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब एक के बार में जीएसटी बस दे दो। ठीक है, तो अब मतलब क्या, उत्पादन से बिक्री तक, क्या उत्पादन से बिक्री तक हर चरण पे लागू है। ठीक है, पैदा करेंगे बेचेंगे तबे से आपका जीएसटी लागू हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, इहो बता दे, ये बताइए। आप गेहूं खरीदते हैं, हाँ सर गेहूं खरीदते हैं, आटा बनता है, हाँ सब बनता है, ओहू में टैक्स, हर चीज में टैक्स। वो टैक्स का नाम क्या है, जीएसटी। वो दिखा के नहीं, इनडायरेक्ट लगता है। ठीक है, अगला सुना जाएगा क्या सर, वैल्यू एडिशनल, मतलब मूल्य एवं संवर्धन। इसके मतलब क्या सर, केवल जोड़ा गया है मूल्य कर योग। ये क्या हो गया सर, पूरा सर केवल बस जोड़ दिया गया है का मूल्य कर योग का। ठीक है, अगला सर इसका सर डेस्टिनेशन क्या है, इसका सर गत्य अधिकारी, मतलब इसका सर डेस्टिनेशन क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट क्या है सर, उस कर जो है उस राज्य को जाता है जहां सर उपभोग होता है। इसका यही होता है जो जीएसटी होता है, मतलब उस राज्य को जाता है, ये सारा पैसा जाता है राज्य की सरकार में से, उत्तर प्रदेश है ओकरी पास चला जाता है। और क्या, ओकरी चलने के बाद वो सरकार हमारी रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, सड़क बनाएगी, तमाम चीजें में खर्चा करेगी। ये चीजें हैं। अगला हम जानेंगे क्या, यह अगर ये तीनों जहां दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा ये जीएसटी का मुख्य विशेषता है। अगला चलिए, अगला हम लोग बात करेंगे क्या कि बताइए टाइप्स ऑफ द जीएसटी, मतलब जीएसटी के प्रकार कितना है, एक बारे में हम समझ जाएंगे। तो जीएसटी के 3 गो प्रकार है। पहला जीएसटी कौन सा है, पहला जीएसटी हमारा सीजीएसटी है। अगला क्या है सर, यस जीएसटी है। तीसरा का क्या है सर, आईजीएसटी है। अरे सब हम लोग बढ़िया से जानेंगे। अब देखिए हाउ इट वर्क्स, माने ये कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन हम लोग जानेंगे। सर राज्य के भीतर खरीद पर क्या काम करता है, सीजीएसटी। ठीक है, और अब देखिए सीजीएसटी प्लस यस जीएसटी, राज्यों के बीच लेन देन पर आईजीएसटी लागू होता है। ठीक है सर, सी माने होता है सेंट्रल जीएसटी होता है, यस से स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, तो राज्य के भीतर कौन सी काम करेगा भाई, दोनों काम करते हैं, सेंट्रल दोनों काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो लेन देन जो होता है आईजीएसटी पर लागू हो जाता है। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या,
सर जो जीएसटी का हमारा रेट क्या है? सर जो हमारा भारत सरकार ने जो जीएसटी सारा सारा जो टैक्स को मिला के एगो जीएसटी बना दिया, तो सर ये भारत में जीएसटी का रेट क्या है? आइए हम लोग जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 गो 5 गो है। कौन कौन सा? पहला 0%, दूसरा क्या है 5%, तीसरा क्या है सर 12%, अगला क्या है 18% और 28%। ये क्या है सर जी? 5 गो है, 5 से है ये, 5 के बाद छठवां जीएसटी नहीं लगता है। आइए हम बात करेंगे 0% जीएसटी कहाँ लगता है। और 0% जीएसटी वहां लगता है जहां पर जरूरत खइले पीले का जो आइटम है ना, उस पर कोनो टैक्स नहीं लगता है। ठीक है सर, जैसे दूध हुआ, सब्जी हुआ, इस सब में क्या है टैक्स उस नहीं लगता है। अगला सर 5% वाला टैक्स कौन सा है? आइए जानते हैं। सर जितना पैकेट वाला भोजन जोमेटो वाला आप देख रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, जोमेटो सर पैकेट करता, पिज्जा उज्जा ये पर में क्या है बाबू, वो पैक करके आता है, तो पे कहा कहता ना 5% जीएसटी देना पड़ेगा। दवाई वाई आप देखते हैं, हाँ सर वो में 5% का टैक्स दिया जाता है। और जो परिवहन जो देख रहे हैं, गाड़ी वाड़ी जो बस देख रहे हैं, वो ऊपर सर 5% की टैक्स दिया जाता है। अगला सर 12% टैक्स कहाँ दिया जाता है? सर बिजनेस। सर बिजनेस जितना आप करने उड़ेंगे ना, बढ़िया बिजनेस स्कूल वगैरह चीजें हैं, सर 12% हम ऊपर जीएसटी देते हैं। और जितना प्रोसेस फूड होती है, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी चीजें आप देख रहे हैं प्रोसेस फूड होता है, ऊपर सर हम 12% का जीएसटी देते हैं। अगला हम बात करेंगे सर सॉरी हमने बोल दिया प्रोसेस फूड, मैंने जैसे अभी मतलब अभी चल रहा है, थोड़ा सा हम इसमें एरर बता दिए हैं 12% वाले में। रेस्टोरेंट पे 18% लिया जाता है, 12% अभी अभी जैसे मान लीजिए अभी जारी है, कोनो चीज बना रहे हैं तो अभी प्रोसेस में है, फूड जारी में है, उस पर सर 12% टैक्स लगता है। अगला हम बात करें सर 18% टैक्स कहाँ लगता है? सर 18% टैक्स क्या है इसमें? सर रेस्टोरेंट में लगता है। रेस्टोरेंट होटल वोटल खोलेंगे ना, उसमें 18% का टैक्स भारत सरकार तुरंत कमा लेगा। कैसे? 100 रुपया में 18 रुपया क्या कर लेगा? गवर्नमेंट कहेगा हमको दो, तो भाई देना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं ये। और आईटी सेवा, जितना आईटी का आप सीख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, उसमें 18% ले लेता है, तुरंत खींच लेता है। अगला बात करेंगे सर 28% जीएसटी कहाँ लगता है? सर जहां लग्जरी कार, जैसे फॉर्च्यूनर कार हो गया, बढ़िया बढ़िया जितना बीएमडब्ल्यू कार हुआ, बढ़िया बढ़िया जो फरारी सरारी जो कार है सब, उस सब में कार में क्या है सर 28%। अब सर तम्बाकू, तम्बाकू खइले से कैंसर होता है, पर लिखा रहता है, लेकिन कोनो बकलो लोग वो नहीं करता है, तो चीजें हैं तब वो खाते हैं लोग कनागन में। तो ये सब तम्बाकू वम्बाकू पे कितना 28% लगता है। और जो कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक 100 रुपया का कोल्ड ड्रिंक है ना, तो 28 रुपया गवर्नमेंट ले लेता है। कौन चीज? जीएसटी लेता है। और 72 रुपया कंपनी आप समझ रही है। तो सबसे ज्यादा सब लग्जरी कार पे, तम्बाकू पे, कोल्ड ड्रिंक पे सबसे ज्यादा इस पर लगता है। चलिए और अगला हम बात करेंगे क्या? अगला बात करेंगे सर जीएसटी के लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लाभ क्या है, आइए हम लोग समझते हैं बढ़िया में। सर यह सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है, मतलब सरल कर प्रणाली है। क्या है सर? सरल कर प्रणाली है। मतलब क्या सर? कई करों का, मतलब कई करों का मतलब कई कर के मिला के सर क्या हो गया, पहले कोई कर देना पड़ता था, भी ना बताया बीएटी वेटी सारी चीजें, तो उसको मिला के सर वो बना दिया गया, उसका नाम का अलग दिया गया जीएसटी। ठीक है सर, तो उसमें क्या हुआ, जटिलता से कम कर दिया। ठीक है। अगला सर नो कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब सर टैक्स पर टैक्स नहीं है। पहले सर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो 12 मतलब होता था ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कहाँ टैक्स दे पाता है? 12 लाख रुपया कमाने में उसको धनिया मर्चा पुदीना जुटाने में सर पूरा जीवन बीत जाता है। हाँ 12 लाख से जो ऊपर जाएगा तो ना टैक्स देगा, वो चीजें हैं, कोई चीजें हैं। तो सब टैक्स के ऊपर टैक्स 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 ये चीजें हैं, खत्म हो गया सारी चीजें, ये टैक्स देना आदमी हो गया, जीएसटी हो गया। अगला सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर व्यापार में क्या होगा? तो इससे सर व्यापार में क्या होगा, एकदम वृद्धि हो गई सर। और क्या, पारदर्शिता हो गया, मतलब कोई भी व्यापार कर सकता है, 50 को चीजें नहीं लगेगा, एक वो आप दे दीजिए जीएसटी और लास्ट में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो इनकम टैक्स दे दीजिएगा, ये चीजें हैं। ठीक है। अगला हम बात करेंगे क्या? अगला बात करेंगे सर जीएसटी जर्नी इन इंडिया। जो भारत का
भारत में जो जीएसटी का जर्नी है कैसे आया, उसके हम लोग चर्चा करेंगे। क्या भाई सर जीएसटी का सफर कैसा है, भारत में जीएसटी का सफर कैसा है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका 2000 सन में इसका चर्चा हो गया था। क्या चर्चा हुआ था सर? जीएसटी कानून हेतु समिति गठित किया गया। 2000 सन में ही इसका गठित कर दिया गया था कि हमको जीएसटी लागू करना है। ठीक, अब ओकरी बात से क्या हुआ, तुरंत हम लोग नीचे आ गए। कहा भैया 2016 की बात, 2016 में क्या हुआ सर? संविधान में क्या हुआ सर? 101वां संशोधन हुआ। ठीक है, 100 संशोधन पारित होने के बाद सीधे 1 जुलाई 2017 को क्या ऐतिहासिक मध्यरात्रि सत्र में, अरे बाप, रात्रि में एकदम मध्य में 12 बजे रात को क्या हुआ? जीएसटी लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद सर 2026 और अभी इस टाइम क्या है सर? सुधार और डिजिटल प्रक्रिया क्या है? जारी है। कितना सुधार है, क्या चीजें हैं, वो सब जारी है। अगला बात करेंगे क्या? अगला बात करेंगे एक मिनट, हाँ, अगला बात करेंगे कि सर जीएसटी में इसका क्या निष्कर्ष निकला है। पूरा हम लोग जितना पढ़े हैं उसका निष्कर्ष क्या, उसका कंक्लूजन बताइए। तो कंक्लूजन वाई जीएसटी मैटर। तो सर जीएसटी क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। सर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मतलब क्या सर? कर ढांचा सरल और पारदर्शी है। मतलब जो सर ये टैक्स जो लगा है ना एकदम पारदर्शी है, और 20-50 गो टैक्स नहीं देना है, ये गो आपको जीएसटी देना है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जिस चीज में आप रहेंगे उसमें आप टैक्स देना है। ठीक है, और सर बेनिफिट एवरीवन, सबको इससे लाभ है, सभी के लिए यह लाभकारी है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, एक मिनट थोड़ा इसको, हाँ ठीक है। तो हमको हर लोग को क्या है, जागरूकता से अधिक क्या है, आर्थिक लाभ उठाना है। तो कैसा लगा? तो फिर मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।